बताना है मिक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, आइरिस या इसी को परितारिका बोलते हैं। बताना है कि आंख का जो रंग होता है ना वो कौन निर्धारित करता है? और ठीक है, आइरिस करता है। बताना है कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ठीक है, कॉर्निया। बताना है कि जब हम लोग धूप में जाते हैं तो पुतली हम लोग का फैल जाता है या सिकुड़ जाता है? ठीक है, सिकुड़ जाता है। बताना है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के कौन से गति के कारण होता है? परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के कौन से गति के कारण होगा? इसका सही आंसर परिक्रमण होगा। आगे बताना है कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985। ठीक है, 1985 इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान कब आया था? तो 1985 में। बताना है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति श्रम मंत्री के रूप में कार्य किए हैं? ठीक है, बीबी गिरी हो जाएगा। बताना है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं ना जिनके चुनाव के टाइम दोहरे चरण की मतगणना करनी पड़ेगी? ठीक है, बीबी गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि बीबी गिरी कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ठीक है, चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। बताना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1957। ठीक है, 1957 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि बुरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1972। और ठीक है, 1972 में हुआ था बुरलॉग पुरस्कार की शुरुआत। बताना है कि गांधीवादी योजना कब आया था? 1944 के सही आंसर होगा गांधीवादी योजना। तो कौन बनाया था गांधीवादी योजना को? ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल बनाए थे गांधीवादी योजना को। आगे बताना है कि जन योजना कब आया था? 1945। ठीक है, 1945 के सही आंसर हो जाएगा जन योजना। आगे बताना है कि सर्वोदय योजना कब आया था? 1950। कौन लाया था 1950 में? जयप्रकाश ठीक है, जयप्रकाश नारायण लाए थे। बताना है कि कांग्रेस समिति योजना कब आया था? 1938। ठीक है, 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। बताना है कि कालिदास और आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास और आर्यभट्ट। आगे बताना है कि सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास किसने किया था? सजाने का प्रयास डोबेराइनर इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास कौन किया था? डोबेराइनर किया था। डोबेराइनर जो था वो बताना है कि त्रिक सिद्धांत कौन दिया था? त्रिक रूल कौन दिया था? डोबेराइनर दिया था। कब दिया था? 1817 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताना है कि छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली हो जाएगा। बताना है कि और कुछ नृत्य किस राज्य का है? नौटी और डांगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। नौटी और डांगी लोक नृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताना है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता थी या नहीं थी? नहीं थी। ठीक है, नहीं थी। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। और जैन धर्म में मान्यता थी। जैन धर्म में मान्यता थी। बताना है कि उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति माने फिर से उन लोगों को बुलाया जाता है। सेवानिवृत्त जो भी न्यायाधीश हो गए हैं वो किस आर्टिकल के तहत बैठते हैं आते हैं? 228 के तहत। आर्टिकल 208 नहीं, इसका सही आंसर आर्टिकल 128 होगा। उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 128। बताना है कि तदर्थ न्यायाधीश किस आर्टिकल में है? 127। ठीक है, आर्टिकल 127 में हो जाएगा। बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला संस्था कौन है? NSO। ठीक है, इसका सही आंसर एनएसओ हो जाएगा। बताना है कि एनएसओ का स्थापना कब हुआ है? 1950। 2019 में हुआ है। एनएसओ का स्थापना कब हुआ है? 2019 में हुआ है। बताना है कि दुनिया का मजदूर एक हो नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का नारा है कि दुनिया का मजदूर एक हो। बताना है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कौन दिया है? और ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ 1936। ठीक है, लखनऊ 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था। बताना है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। ठीक है, इसका सही आंसर कनाडा हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा। बताना है कि जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय है किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं ना, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 143 में है। बताना है कि प्रथम संगीतकार जिसे भारत रत्न दिया गया था कौन थी? सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी थी। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम संगीतकार कौन थी जिसको भारत रत्न दिया गया था? तो सुब्बुलक्ष्मी। कब दिया गया था? 1998। सही, इसका आंसर हो जाएगा 1998 में दिया गया था इसको। आगे बताना है कि
सार्क में अफगानिस्तान, जो सार्क है ना, सार्क में अफगानिस्तान सबसे नवीनतम मेंबर है। इसको कब शामिल किया गया था? 2007। ठीक है, 2007 में इसको शामिल किया गया था। आगे बताना है कि सार्क का स्थापना कब हुआ है? 1950। 1985 में हुआ है। ठीक है, आगे बताना है कि सार्क में कितने मेंबर हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क में 8 हुआ। सार्क में 8 मेंबर हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का काठमांडू। ठीक है, सार्क का काठमांडू हो जाएगा। आगे बताना है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुरस। ठीक है, जरथुष्ट थे पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट। तो बताना कि पारसी जो लोग थे, पारसी जो धर्म है, इसके एक पुस्तक है, बताना पुस्तक का नाम क्या जैन है? अवस्था। ठीक है, जैन अवस्था इन लोगों का पुस्तक का नाम है। बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया था और लागू कब हुआ था? 2005 में 4 में लागू हुआ। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो एक्ट है 2005 में आया था, 2006 में लागू हुआ था। बताना है कि भूमध्य सागर की जो जलवायु है ना, किस प्रकार के फलों के लिए उत्तरदायी है? ये मतलब रसीला। ठीक है, नींबू प्रकार के जो फल होते हैं उसके लिए भूमध्य सागर का जो जलवायु होता है उसके लिए वो उत्तरदायी होता है, नींबू प्रकार के। बताना कि चीड़, ओक, चेस्टनट और आर्कवुड ये कहाँ के मतलब पौधे हैं? ये ठीक है, ये भूमध्य सागर के पौधे हैं। आगे बताना है कि कौन से आर्टिकल में पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी गई है, टैक्सेशन करने का प्रावधान किया गया? कौन सा आर्टिकल में पंचायतों को? हाँ ठीक है, एच होगा, 243 का एच होगा। आगे बताना है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था? रॉबिन्सन का कथन है ये। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये किसका कथन है? रॉबिन्सन का कथन है। बताना है कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, लाला लाजपत राय है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। ठीक है, बताना है कि एक रोग है, बताना है किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग। ठीक है, बाजरा से संबंधित है। बताना है कि ललित जो है ना किस फसल की किस्म है? ठीक है, अमरूद हो जाएगा। और वही पूछे ग्रीन गोल्ड किस फसल की किस्म है? चाय का हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधा कहाँ रोपा गया था? बाबूदन की बाबूदन की पहाड़ी पहाड़ी पर उगाया गया था, जो कि कर्नाटक में है। बताना है कि किस एक्ट का यह प्रावधान किया गया था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वक्त भंग किया जा सकता है? कि किस एक्ट में प्रावधान था? ठीक है, 1873 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वक्त भंग किया जा सकता है। तो फाइनली इसको किस दिन, मतलब किस तारीख को बंद कर दिया गया था? 1 जनवरी 1884 को इसको अंतिम रूप से बंद कर दिया गया था। आगे बताना है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम। पहली डचों का पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में कब? 1605 में। 1605 में लगाए थे। और दूसरा पूछेगा तो पुलिकट। डचों का दूसरा पुलिकट। पहला मसूलीपट्टनम, दूसरा पुलिकट। आगे बताना है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। कब? 53 में। 1 अक्टूबर 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। बताना है कि तलिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो बताना है कि और इसको किस नाम से जाना जाता है? बनीहट्टी और रांची टांगी के नाम से जाना जाता है। तो बताना है कि इसमें विजयनगर साम्राज्य की ओर से, तलिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था? ठीक है, राम राय इसमें नेतृत्व कर रहे थे। बताना है कि धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सरोजनी नायडू ने किया था धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व। आगे बताना है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठीक है, इसे सही आंसर अब्बास तैयब जी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अब्बास तैयब जी कर रहे थे। बताना है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? ठीक है, जी ऑस्टिन का हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन का हो जाएगा। संविधान सभा भारत थी और कांग्रेस, मतलब संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन जी ऑस्टिन का है। बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, बेवेल थे। आगे बताना है कि महात्मा गांधी को किसने राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी? ठीक है, लिनलिथगो ने दिया था महात्मा गांधी को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा। आगे बताना है कि भारत में प्रथम महिला सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, 1927 में हुआ था।